जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको हम एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। आज हम आपके सामने एक सत्य घटना प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटित होती होगी, या कुछ मनुष्य के जीवन में ही घटना अवश्य होगी, तो वो इस चीज से अवश्य वाकिफ हो जाए, या आप उनको बता भी सकते हो। उदाहरण के लिए लेकर के चल रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझ सके, परंतु सत्य घटना है। सत्य घटना यह है कि मनुष्य जीवन में साधना करता है, बिना गुरु के साधना कर लेता है। जब उसको कष्ट आता है तो किसी बाबा ने बोल दिया कि ये मंत्र जप कर ले, तो वो मंत्र जप करने लगता है। किसी पंडित जी के पास चला गया, उन्होंने कहा इस माँ का जप कर ले, वो उसका जप करने लगता है। और गुरु ओरिजिनल रूप से गुरु नहीं बना पाता है। तो गुरु नहीं बना पाने की वजह से मनुष्य पागलपन की अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसको जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन अनुभव का वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, और साधना काल में बहुत सारी चीजें गलत कर बैठता है, जो उसको गुरु से गम्य होना चाहिए वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो भी कार्य करें, विशेष तौर से साधना शब्द जहां भी जुड़ जाता है, आपको वो मंत्र गुरु से प्राप्त करना है और गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलना है। और गुरु से उसमें जो प्रतिबंधित चीजें हैं उनके बारे में अवश्य पूछ लें, क्योंकि एक परिवार वाला जो आदमी होता है, परिवार वाला मनुष्य होता है, वो तो जिंदगी में सब काम करता है। अच्छे कर्म भी उसको करना पड़ते हैं, बुरे कर्म भी उसको करना पड़ते हैं, और कहीं कहीं पर कुछ मंत्रों के साथ में कुछ शक्तियों को कुछ चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और मनुष्य उस शक्ति को ही आह्वान करता है मंत्र जप के माध्यम से, और उसकी जो प्रतिबंधात्मक शर्त होती है उसका भी वो मनुष्य काम करता है, तो वो पागल हो जाता है। इसलिए साधना काल में हमने बहुत से मनुष्यों को देखे पागल हो गए हैं, क्योंकि बिना गुरु के उनने ये साधना प्रारंभ कर ली। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो भी आप विशेष तौर से आध्यात्मिक लाइन में उतरते हैं, तो गुरु की उंगली अवश्य पकड़ लें और गुरु के आदेश से ही ये सब कार्य करें, तो ही आप सफल हो पाओगे। अन्यथा पागल होने में देर नहीं लगती है, मानसिक स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है, बीमारी होने में देर नहीं लगती है। इसी प्रकार से अगली कड़ी में हम चलते हैं कि जब साधना करते हैं तो साधना में अनुभव अवश्य होते हैं, क्योंकि आपकी ओरा रिपेयर होती है, आपकी ओरा सुधार होता है, आपका आभा मंडल तेजमय हो जाता है, तो उस पे शत्रु यानी कि राक्षसी प्रवृत्तियां अटैक करती है। तो आपको कभी कभी कुछ बुरे सपने भी आने लगते हैं, गलत सपने भी आने लगते हैं, और जब बुरे सपने और गलत सपने आने लगते हैं तो उन सपनों का प्रायश्चित कर्म गुरु महाराज ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। यदि आपके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी फोटो घर में मत लगाइए, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे सास ससुर ही क्यों ना हो, उनसे भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आपको कष्ट की प्राप्ति होती है और साधना में खलल उत्पन्न होता है। यदि आपके पिताजी मर गए, माताजी मर गए, दादाजी मर गए, बहुत ज्यादा प्रेम जिसे आप करते थे वो एक्सपायर हो गया हो, तो उनको बार बार याद मत करो,
बार बार उनको याद करके रो मत, अन्यथा उनकी आत्मा जो ब्रह्मांड में जा रही है अगले जन्म के लिए, वो रुक जाती है कि मेरा कोई व्यक्ति रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है, आंसू टपका रहा है, और आपके आंसू पीने के लिए वो आ जाता है। इसलिए जो मनुष्य चला गया है तो चला गया है, उसको बिल्कुल भी याद मत करो। उसको याद सिर्फ 16 श्राद्ध में आपको करना है, अन्यथा साधना काल में भी यदि आप पितरों का इस प्रकार से याद करते हो कि जो नजदीक में मरा था उनकी याद में आप रोते हो, तड़पते हो, तो मान करके चलो आपकी साधना में खंडित हो जाएगी, खलल मच जाएगा। यदि आप बहुत खूबसूरत स्त्री हो तो खूबसूरत स्त्री को कभी भी बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सेंट लगा के नहीं निकलना चाहिए, इत्र लगा के नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा अतृप्त आत्मा जिसने जिंदगी में भोग विलास करने की इच्छा थी परंतु एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ऐसी भोग विलास करने वाली आत्मा उस स्त्री पर चिपक जाती है और उस स्त्री के साथ में चाहे दिन हो या रात हो, जब भी वो सोती है, जब उसकी इच्छा होती है, वो उसके साथ संभोग करती है। ऐसी बहुत सारे घर हैं जिनके घरों में ऐसी समस्या है, पर न तो उनके पति समझते हैं, न उनके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझता है कि इसके साथ में ऐसा हो रहा है। न वो कई बार तो संकोचवश बोल भी नहीं पाती, और जिंदगी भर वो अदृश्य आत्मा जो ऐसी स्त्री के साथ में कुकृत्य करती है, वो अपनी शक्ति बढ़ाती है संभोग के माध्यम से, और भोग विलास भी करती है, भोजन भी ग्रहण करती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या को अवश्य दूर करें जितनी जल्दी हो सके।